एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने फर्स्ट लेसन के कुछ टॉपिक्स को हल किया था। आज हम उसी श्रृंखला में आगे की चीज़ों को बेटा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र क्या है वो समझिए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र होता है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। सपोज दैट बेटा अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई आवेश है, ये सपोज दैट इसके अंदर एक कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर का ये जो चारों ओर का क्षेत्र है बेटा, ऐसा क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी सी परिभाषा हम लोगों को समझनी है बेटा। समझिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सी है, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी बेटा कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का क्या है परिभाषा बेटा, देखो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य कोई आवेश, आकर्षण या बच्चों कौन सा था, सब जानते होंगे क्या था बेटा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार में बच्चों परिभाषा याद होनी चाहिए, सुनिए ध्यान से आप लोग, कि किसी बिंदु आवेश के, जैसे कि हमने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, जैसे ये है सपोज दैट, इसमें एक आवेश यहाँ रखा है और दूसरा यहाँ रखा है, तो इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, मतलब ये हम जो दीवार सी बनाए हैं बेटा, ये इसका अर्थ ये बताना चाहते हैं कि इसमें या तो इसकी वजह से इसे या इसकी वजह से इसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो बेटा, तो क्या होगा वहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र होगा। समझ गए आप सभी लोग क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की घटना क्या है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य कोई आवेश आकर्षण या किसका, प्रतिकर्षण का अनुभव करे। मतलब हमें लगे हाँ हम पे कोई अट्रैक्शन बल लग रहा है या हमें मान लीजिए दूर हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर घटना घटित हो रही हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों। आकर्षण और प्रतिकर्षण पे हम लोग कल डिस्कस भी कर चुके थे, है ना, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोगों को ऐसे ही रेगुलर आपकी क्लासेस फिजिक्स की मिलती रहेगी बेटा। चलिए ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ लिया। अब इसी में बेटा एक परिभाषा और पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र समझ लिया, और समझ चुके होंगे, छोटी सी चर्चा थी कि भाई जैसे हम और आप लोग हैं, ये कहा गया कि इतना क्षेत्र आपके लिए कर दिया गया है, आप यहाँ पे रहेंगे। जैसे हमारा एक ज़िला होता है, तहसील होती है, ब्लॉक होती है, हमारा अपनी ग्राम पंचायत होती है, तो वो एक क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से इसमें भी है, अर्थात जहाँ तक हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण आवेशों को मिलता रहेगा वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होती है वो चीज़ करने वाले बेटा। तो इंटेंसिटी के लिए समझना बिल्कुल ही सिंपल है, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, किस पर बेटा, हमने एक आवेश ले लिया, एकांक परीक्षण आवेश।
पर लगने वाला, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और बच्चों परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र की क्या कहेंगे? तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की बच्चों तीव्रता कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा थी। आप सोच रहे हैं इतनी सरल फिजिक्स कैसे? हाँ तो बेटा बिल्कुल सरल ही फिजिक्स है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, अर्थात इनका जो रेशियो बन के आएगा बेटा, उस रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। चलिए फार्मूला कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो परीक्षण आवेश की चर्चा कर रहे हैं ये क्या होगा। तो हमने मान लिया कि माना कि, फिजिक्स में मान लेते हैं बहुत जल्दी से हम लोग, है ना, माना कि परीक्षण आवेश किस पर? Q0, हमने क्या आवेश माना है? Q0 पर लगने वाला बल। अब बल तो पता होगा आपको, है इतनी क्लासों में, अच्छा 12th में आए तो 11th क्लास तक तो हम पढ़ते ही आए बल फोर्स क्या होता है। अच्छा बल की परिभाषा क्या? तो बहुत सारी बल पढ़े हम लोगों ने, घर्षण बल, संतुलन बल, असंतुलन बल, है संरक्षी बल, असंरक्षी बल, बहुत सारे बल होते हैं, गुरुत्वीय बल, और अब हम सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं वैद्युत बल। ठीक है, चलिए लगने वाला जो बल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? F से। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बेटा? अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे हम लोग बेटा ध्यान रखिए वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर E से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। इसका एक साइन भी है, इसे हम लोग वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई? तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे क्या हो गया? Q0 हो गया। अब सूत्र याद कर लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है और बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो आप समझ गए किसे कहते हैं कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका हम लोग विमा और मात्रक और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी विमा और मात्रक क्या होगा, ध्यान से समझिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा एवं मात्रक, अगर हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से कार्य करेंगे तो हमें अच्छे अंक मिलते हैं। तो बच्चों देखो क्या होगा, चलिए इस फार्मूला सब जानते हैं कि E बराबर F बटा Q है। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा है बीमा, तो बीमा ही निकाल लेते हैं बेटा। तो E की बीमा बराबर, अच्छा बल याद करो, आप लोगों ने कक्षा 11 में बल की बीमा निकाली होंगी। चलो भूल गए तो कोई बात नहीं, हम निकलवा दे रहे हैं, यहाँ से बल की बीमा निकाल लो। अच्छा तो बल होता है सूत्र बेटा M क्या है? द्रव्यमान है। उस समय हमने आपको पता होगी बेटा मूल राशि होती है, और मूल राशि में बेटा कितनी राशि आती है? 7 राशियाँ आती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी एक मूल राशि है जिसकी बीमा बेटा क्या होती है? M। और A तो त्वरण है, इसकी भी पढ़े होगे आप लोग, क्या हो जाएगी? LT-2। तो बल की बीमा हो गई MLT-2। क्या हो गई? MLT-2। आवेश तो हमने ये कल भी बताया था, Q बराबर IT। I क्या है? वैद्युत धारा जो कि मूल राशि है, तो बीमा हो गई A। और T क्या है बेटा? समय, तो उसकी हो गई T। तो यहाँ से हमारी क्या बीमा बन गई बेटा? AT। सही है, सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा। ऊपर
तो देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ML t-2 है, एक ऊपर जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी -3 और A इनवर्स। तो ये तो बेटा हमें बीमा मिल गई है ना। अच्छा, इसको बीमा आप लोग समझ चुके हैं, अब इसी को हम मिटा देते हैं और अब इसका मात्रक बना लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मात्रक बनाते हैं। सबको पता है, अच्छे से पता है, सब लोगों ने जानते हैं अच्छे से। F का मात्रक क्या होता है बेटा न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम। अरे भाई इतनी सिंपल सी बात भूलेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बेटा क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र सीख लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीख ली। मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को कोई समस्या आएगी। हम ये दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न कर चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही से देखा जाए तो इसी डेरिवेशन के ये आधारशिला है बेटा, इसको हमें अच्छे से समझना होगा और बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ऐसे कहिए बहुत ज़्यादा साधारण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। मान लो बेटा यहाँ पर हमारा +Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश स्थित है और इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए एक परीक्षण आवेश, जैसा अभी आपको बताया था विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं बेटा, है ना, उसमें समझाया था। तो हमने एक परीक्षण आवेश लिया Q0। अब आपको अच्छे से पता होगा इस पर जो फोर्स लग रहा है, इसी विद्युत बल की ही तो बात कर रहे थे हम लोग, है ना, गणना करेंगे। इसे बेटा हम लोग मान लेते हैं बिंदु O और ये मान लिया बिंदु P। इन दोनों के मध्य की दूरी बच्चों है स्मॉल r। समझिए, इस पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो बेटा, मान लेते हैं हम लोग, माना कि +Q कूलाम का आवेश कहाँ रखा है बेटा, बिंदु O पर रखा है, जिससे स्मॉल r, देख रहा है बेटा स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये बिंदु बेटा P है, जिस पर बिंदु P है। और बेटा ये माध्यम में किस में रखा है उसकी बात कर लेते हैं। बिंदु P है और यह है K परावैद्युतांक और यह K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। और हम लोगों को बिंदु P पर +Q0, या सीधा सीधा लिख रहे हैं अभी हम कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बच्चों गणना करनी है। अब इसमें हम लोग एक रूल लेंगे जो कल पढ़ा था, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियमानुसार Q0 पर लगने वाले बल को निकालेंगे। सर्वप्रथम बेटा बल निकाल लेंगे कि इस Q0 पर बल कितना लग रहा है। अब कल भी बात की थी, अभी विद्युत क्षेत्र की बात तो यही हो रही थी ना। अब पता चले आप तो बहुत दूर दूर आवेश रखेंगे तो उनका फोर्स कितना होगा, वो चीज़ पहले वैल्यू करती है। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखो कूलाम के नियम से +Q0 बेटा, ये वाला पॉइंट +Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला
वैद्युत बल। तो बच्चों आप सब बताने का प्रयास करेंगे क्या बल होगा, बताइए। बल होगा बेटा F बराबर 1/4πε0 इंटू के। कुछ लोग कहेंगे सर हटाइए के क्यों लगाया, कल नहीं लगाया था भैया बेटा, इसीलिए क्योंकि हम अब ले रहे हैं के परावैद्युतांक। अब ये तो क्लियर ही नहीं है कहाँ पे रख रहे हो, निर्वात में ले रहे हैं, वायु में ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं उसकी चर्चा बाद में करना है, ठीक है। तो के ले लिया। आवेश क्या है यहाँ पर Q, हमने कल सिद्ध किया था कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना बेटा, यही था ना। अब यहाँ पर तो Q है तो हमने Q लिखा, यहाँ पर क्या है Q0 तो बेटा Q0, दूरी फिर से क्या है R स्क्वायर तो भैया R स्क्वायर, सही है। समझ गए, अर्थात परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या आया 1/4πε0 इंटू के Q0 बटे R स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आता मेन काम जिसके लिए ये सारी हमने इतनी प्रक्रिया बनाई है, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बेटा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र पढ़ा था वही वैल्यू रख लेंगे हम लोग, और समझ लीजिए हमने डेरिवेशन सॉल्व कर लिया। करेंगे, देखो रखो मान 1/4πε0 इंटू के, बस पूरा का पूरा उठा के रख दो इसमें, Q0 बटे R स्क्वायर बच्चों बटे Q0। अच्छा Q0 से Q0 हो गया ख़त्म। चलिए भाई, तो E बराबर क्या आ गया 1/4πε0 इंटू के Q/R स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो यहीं तक है हमारा, लेकिन निर्वात या वायु के लिए K का मान निर्वात अथवा वायु में K बराबर बेटा 1 होता है। वैसे निर्वात में वायु में दोनों में अलग होता है, एक में 1.003 होता है लेकिन लगभग में 1 होता है, इसलिए दोनों को बेटा हम लोग 1 मान लेंगे। और जल में अलग होता है, कांच में अलग होता है परावैद्युतांक, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं हमें करनी है, हमें सिर्फ फार्मूला देखना है। तो बेटा हमारा कितना आएगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, और यही हमारा डेरिवेशन है, और ये मात्रा निकल के आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। एक बार बेटा दोबारा समझ लीजिए, पूरा डेरिवेशन क्या था, बिल्कुल सिंपल सा था कि हम लोगों ने 1+Q कूलाम का आवेश लिया, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है, और उस बिंदु P पर ही तीव्रता निकालनी थी, है ना बेटा। सबसे पहले कूलाम का नियम लगा लिया, ये देखो बेटा कूलाम का नियम लगाया, जिससे हमने निकाल लिया बल, और बल मिलते ही हमने निकाल दी तीव्रता, मान रखा, ये निकल आया। तो बच्चों कैसा लगा आप सभी को क्लास, हमें उम्मीद है बेटा कि आप सब पूरी क्लास को अच्छे से समझ चुके होंगे, और आप अगर इसे देख चुके हैं तो दोबारा देखिए और इसके बाद स्वयं से हल करिए। आप वीडियो को पॉज करके खुद से हल करिए और देखिएगा आप पूरा का पूरा बेटा डेरिवेशन हल कर लेंगे, ठीक है बेटा। अगर अच्छा लगे, समझ आए, बेहतर है कि आप सब इसको रेगुलर रिवीजन करिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे अंकों के साथ आने वाली जो परीक्षा है उसमें पास हो सकें, ठीक है बेटा। धन्यवाद।